इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है, गुड इवनिंग। मैं सैयद यूसुफ़ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं वो जो कांग्रेसी ग़ुलाम एहतजाज कर रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, बंदरपना कर लिए और डेढ़ उशारी के बातें करे तो ऐसी होता। अब कांग्रेस का हकीकी चेहरा है रे, ये बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। और इन्हें जो है रेवंत रेड्डी कांग्रेस का चोला ओढ़ के आरएसएस का आदमी है बोले तो वो बात समझ में नहीं आती। अन्ना अन्ना रेवंत रेड्डी साहब बोल दे रहे हैं और हमारे मुस्लिम कायदीन को खद्दावर जो है मुस्लिम कायदीन है, उनको जो है जो बोले मुँह को बोल ले तो ऐसी छोता अल्लाह की मार पड़ती। तुमको जो है अभी भी हकीकी चेहरा रेवंत रेड्डी का कांग्रेस का नहीं दिख रहा तुम लोगों को। पूरी कांग्रेस ऐसी है। और वो जो लोग एहतजाज करते हुए ये बोल रहे हैं कि जो असदुद्दीन अवैसी साहब से मिलके ऐसे कैंडिडेट्स उतारे बोल के, तो ये बेवकूफ़ों को अहमकों को ये बोलना चाह रहा हूँ, परहेज़ में है बोल के ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना अलग अल्फाज होते थे। तो ये लोगों को मैं बोल देना चाह रहा हूँ, ये जो लिस्ट लेके आया रेवंत रेड्डी वो नागपुर से बना के लेके आया रे। तुम लोगों को बोले तो नहीं समझ में आता ना, ये नागपुर से बन के आई सो है, आरएसएस के हेडक्वार्टर से। हाँ, आजकल जो है कई सालों से पूरे नागपुर से जो है फैसले हो रहे हैं। तुमको क्या मालूम, असल में जो है आरएसएस कांग्रेस जो बोलते हैं ना, ये इज इक्वल टू कांग आरएसएस ही चाहिए। तो ये हकीकत है। ये नागपुर से बन के आई सो है 55 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई ना, ये नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर से आई। तुम लोगों को बोले तो समझ में नहीं आता, अन्ना बोलना पीछे जाना, साफ बोलना पीछे जाना। ऐसा तो कमज़ोर ईमान के लोग हैं तुम लोग। बुत परस्ता पसंद आ रहे हैं तुम लोग, क्या कर सकते हैं अब। तुम्हारी बदकिस्मती है, तुम्हारे ईमान की कमज़ोरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी नहीं चाह रही कि जो है किसी मुसलमान कैंडिडेट के पैसे कैंडिडेट उतार के पैसे खर्चाने चाह रही। क्यों बोले तो याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा और बहादुरपुरा 100% कांग्रेस बीजेपी सब हारने वाले हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा की तरह फिर इस बार भी भारी अक्सरियत से कामयाब होने वाले हैं। तमाम उम्मीदवार 7 उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होने वाले हैं, ये बात तय है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो है नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, ये हमारा जो है वजीफ़ा है पढ़ने का। हमेशा से जो है हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मजलिसी कायदीन को फ़तेह से हमकिनार करता, फ़तेह से नवाजता, ऐसी बात है असल। अब ये लोग जो है बवाल कर लेना, कुछ भी कर लेना। हकीकी चेहरा कांग्रेस का आप लोग देखिए कि जो है यहाँ के जो मुस्लिम कैंडिडेट्स जो बी फॉर्म डाले थे गांधी भवन में कि ठहरेंगे इलेक्शन में बोल के, चंद्रायन गुट्टा, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, तो 100% हारने की सीट है। कांग्रेस के उम्मीदवार को मालूम, बीजेपी के उम्मीदवार को मालूम। लेकिन इस बार पार्टी पैसा लगाओ, क्योंकि इज्जत बचा लेना है पार्टी को। कैंडिडेट नहीं, अपने आप को बहुत बड़े पार्टियां बोल लेते ये कांग्रेस और बीजेपी वाले। अब इज्जत बचा लेने के वास्ते यहाँ के जो है 7 हैदराबाद के 7 हल्कों पे खड़ा करना है इनको, कैंडिडेट्स उम्मीदवारी कायम रखना है इनको। तो ये कांग्रेस का हकीकी चेहरा है। मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में जो है नॉन मुस्लिम को जो है किसी हिंदू को उठा के टिकट दे देना, यानी कांग्रेस ये बता रही कि मुस्लिम को पीछे पार्टी पैसा लगाने वाली नहीं है। खुली बात है, कांग्रेस का यही इशारा है इससे। मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसके पीछे पैसा नहीं लगा ले रही। और जो रंडियाँ सप्लाई करके शराब बेच लेके जो दौलतमंद हुआ उसको जो है टिकट दे रही। हालांकि नामपल्ली भी हार रहा उन्हें 100% हार रहा उन्हें, तो फिर भी जो है उन्हें अपने जेब का पैसा लगा ले रहा बोल के उसको दे दिए। एक साहब जो है औकाफी ज़मीन, वो मस्जिद की ज़मीन, वो ये बोल के बहाने बना के आगे टिकट लेके कारवान से उन्हों ठहर जाने की कोशिश में है, उन्हों पैसा लगा ले रहे। तो अब जो पैसा इन्हें बोल रहा कि चंद्रायन गुट्टे से कांग्रेस हारती साहब, मगर आपके पार्टी खर्चा उठा लो इसका, ये इलेक्शन का बोले तो नहीं उठाते तुम्हारे पीछे। तुम अगर जेब से मुसलमान कैंडिडेट कांग्रेस का जेब से पैसे लगा लेके हार जाना, लेकिन पार्टी नहीं लगाएंगी। ये जो है जहर भरी सोच कांग्रेस की है। और दूसरी जानिब हर 8-10 महीने में हमारे हैदराबाद शहर के कुछ मुनाफिक और मुनाफिकीन हैं जो हर 8-10 महीने में एक नए पुट्टे को पालते, फिर थोड़े ही दिन में जो है उसको बहुत काबिल समझते, बहुत कुछ करते, तो उन्हें फिर उसकी पोल खुल जाती। निकलते क्या बोले तो गर्दुल्ले निकलते, बेवड़े निकल के शराब के दुकानों पे जो है
यूट्यूबर हूँ, मैं ऐसा करा हुआ हूँ, वैसा करा हुआ हूँ बोल के शराब फुकट में पीने जाते, उससे 5,000 रुपये की मांग करते, कुत्तों के जैसा मारा खाते। वो लावारिस पादरी नागपुर RSS वाले का साला था, उन्हें कुत्ते के जैसा मारा खाया। अल्लाह ताला उसके चेहरे को, चिंदी चोर को जो है बेनकाब कर अल्लाह ताला उन्हें ख़त्म हो गया, उसका मामला ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ जो है और एक चिंदी चोर पुट्टे को उठाए कौला करने लगा है तमाम कायदीन को। वो सर पे टोपी, बगल में छुरी बोलते नहीं, गंजा गंदा पुट्टा, 25 बाप की औलाद, पता नहीं कितने बाप की औलाद है कि वो लौंडे को उतारे। वो लौंडा जो है खामोश हो गया बोले तो उसके बाद में जो है अब और एक नए यजीदी लौंडे को लेके आए। इसका सर पे जो है पूरा झोंपड़ा बना हुआ है और बिसांदा है, देखते बिसांदा बोलते कोई भी, और पूरा राजा सिंह के मुँह का है। देखो पूरा मुंह इसका राजा सिंह के जैसा है। वो राजा सिंह बोले तो याद आया, वो रेवंत रेड्डी को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वो मुकेश गौड़ कांग्रेस का था, कांग्रेस वाले को हरा के इन्हें जीता सो है इन्हें काला लिंडू, तो उसको से फिर से तुम हरा लेना तो तुम देख लेना वो। मगर तुम क्या कर रहे हो, वहाँ ठहर के जो है वोट कटाते। ये कांग्रेस की दौरे हुकूमत में इतनी TRP, इतनी जो है पॉपुलैरिटी देने वाली, उसको पूरा खुल के दंगा फसाद कराओ बोल के चांस देने वाली, राजा सिंह को पूरा उठाने वाली जो है, उसको सपोर्ट करने वाली कांग्रेस है। उसके दौर में इन्हें बहुत जो है ज़्यादा अपना तूल पकड़ा। खैर इन्हें जो है 1000 बोल लो, इससे कुछ नहीं होता। इसका जवाल यकीनी है अफलास का। ये जो अफलास राजा सिंह है ना, इसका जवाल यकीनी है। इन्हें गली गली फिर रहा, पूरे हिंदुस्तान के जो है रियासतों को फिर रहा टिकट के वास्ते। वो टिकट मिलेंदो नको मिलेंदो, मगर इसका जो है जवाल यकीन है इंशाअल्लाह ताला। इन्हें नहीं करने की गलती कर डाला सो है। अब दूसरी जानिब जो है तो मैं ये कह रहा था, तो वो एक बिसांदे लौंडे को लेके आया, यजीदी लौंडे को, और पता ये चला कि इन्हें हमेशा नाला झोपड़ी, एक वक्त तो जो है ऐसा भद्दी बात बोल दिया, भोना मजाक कर दिया, यानी उन्होंने 100 करोड़ के बंगले में रह रही, पैलेस में रह रहे हैं, और पुरानी शहर की आवाम कहते झोपड़ियों में रह रही कहते। अरे बिसांदे साले, तेरे को लिख के देने वाले बेवकूफ़ों को भी मैं परहेज में हूँ बोल के ये अल्फाज से नवाज रहा हूँ तुम लोगों को। पुराने शहर में झोपड़ी कहाँ है रे बताओ। असल में ये बिसांदे लौंडे के जहन में बस गया, क्योंकि इसकी पैदाइश कहाँ की है मैं बोलता हूँ। इन्हें 8-10 साल से हैदराबाद में आके बस गया। इन्हें मुंबई के जो है किसी नाले के पास बसी झोपड़पट्टी की पैदाइश है लौंडा ये सफदर अली। इसको लिख के दिया जा रहा है, इसकी अपनी कोई काबिलियत नहीं है। इसकी काबिलियत क्या है मालूम, सडन को सटन बोलता है इन्हें इन्हें सटन है इन्हें, तो इतनी काबिलियत है इसकी। तो ये लौंडे को जो है स्क्रिप्ट लिख के दे रही, तो इन्हें बोल रहा, कई उसके वीडियोस में देखता हूँ, गौर करता हूँ, तो प्ले एंड पॉज का किस्सा है। प्ले करता है, एक लाइन बोलता है, फिर पॉज कर देता। तो वो पुट्टे को जो है सर पे उठा लिए। मेरे हाल उसकी असल पैदाइश जो है बॉम्बे के एक बड़े से नाले के पास झोपड़पट्टी बसी है, वहाँ की जो है इसकी पैदाइश है। तो इसके वीडियोस में हमेशा नाला झोपड़ियाँ वहीं पैदा हुआ ना, तो वही उसके जहन में घुस चलते रहता। ऐसे इसके और इसके बापों से, इसको सपोर्ट करने वाले, इसके लिख के देने वालों से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो है अगर पुराना शहर इतना डेवलप नहीं था, तो उसका बाप जो है सफदर अली का बाप वहाँ से मुंबई छोड़ के हैदराबाद आके फिर पुराने शहर में कहीं को बसा, क्योंकि उसके बाप को भी मालूम है सेफ एंड सिक्योर लाइफ जो है बोले तो हैदराबाद में 6 बोल के आगे आंसू है। और एक है वो एक कोई रज़ा बोल के TDP में था, नूर खां मदार का, उसकी TDP तो ख़त्म हो गई। ये अफलासा रहते बेटे, जो पार्टियों में रहते ना, वो पार्टियों का सर्वनाश करके छोड़ते। तो बहरहाल उन्हें लिख के दे रहा, या और भी है, एक वकील है और दूसरे भी वकीला हैं, कुछ और भी जो है लोग हैं जो अपने आप को लीडर बोल लेते। इनकी पार्टी ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो गई, फिर भी जो है लीडर बोल लेते, बैटरी रह के बड़े बड़े दीवाने बाता दीवाने कामा है। बहरहाल जो है एक यजीदी को ला लिए। अगर पुराना शहर, मेरा सवाल ये है इतना ही ख़राब है, डेवलप नहीं है, तो मुंबई से आगे यहाँ कहीं को बसे, पहला। दूसरी चीज़, इन्हें जो है डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से, और बहुत सारे लोग बोलते हैं पुराना शहर में, सबको याद दिलाता चलो, सबको मालूम है लेकिन याद दिला दे रहा हूँ, पुराना शहर 400 साल और तारीख़ 400 साल से बढ़ के तारीख़ रखती है। तकरीबन 450 साल होने जा रहे हैं अब तकरीबन। तो रफली लोग जो है 400 साढ़े 400 साल जो है तकरीबन इसकी बुनियाद रखी गई थी शहर की। फिर उसके बाद में जो है तकरीबन 300 साढ़े 300 साल से जो है आबादी बसना शुरू हुई। तो 100 साल से एक गुंजान आबादी वाला इलाका है पुराना शहर हैदराबाद, और एक गुंजान इमारतों वाला पुराना शहर है।
तो इसको अगर गच्चीबौली, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, आगे जो है और भी कई ऐसे एरिया हैं, वैसा अगर डेवलप करना है बोले तो फिर इसको फिर ग्राउंड कर देना पड़ता। तारीख़ी इमारतों को, मक्का मस्जिद, चार मीनार, चौमहला पैलेस, सालार जंग म्यूजियम, इसको छोड़ के ऐसे मॉन्यूमेंट्स को छोड़ के क्या करना पड़ता, पूरा ग्राउंड कर देना पड़ता पुराने शहर को। तो तब जाके जो है वैसे बड़े बड़े रोड्स, फ्लाईओवर्स वगैरह सब आ सकते। और इसमें किसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाती वो भी सोच लेना रहता। तो ऐसे कई जो है गुंजान आबादी वाला शहर हो, गुंजान आबादी वाला टाउन हो, गुंजान आबादी वाला गांव हो, देहात हो, वो उस हिस्से को एक हिसाब किताब से डेवलप किया जा सकता है। अब मैं पूरा आपको मिसाल देता चलूँ, एक दलील देता चलूँ। दुनिया के पूरे दुबई के, लंदन के, न्यूयॉर्क के, इधर के उधर के मैं मिसालें नहीं लूँगा। मैं पुराने शहर से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर गच्चीबौली है, वहाँ पे जाके सर्वे कर लो, आप लोगों को मालूम हो जाता। आप नानाक्राम गुड़ा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, आप लोगों को मालूम हो जाता। ये माधापुर चले जाओ, आप लोगों को मालूम हो जाता। हकीकत ये है कि मैं आपको फिर रोड की निशानदही करता चलूँ कि आप अगर गच्चीबौली जाएंगे, गच्चीबौली माइंड स्पेस की रोड है ना, माइंड स्पेस की जो रोड है उस सड़क से गुजर जाओ आप, तो उसमें जो है ऐसा डेवलपमेंट, ऐसे बिल्डिंग्स में कुछ लोगों को लेके गया तो बोले यूसुफ भाई ये तो अमेरिका यहीं बन गया। बोले मैं बोला ऐसी हिसाब हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और आउटस्कर्ट्स में आते रहेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि माइंड स्पेस की रोड है, आप लोगों को पूरा सर्वे करा दे रहा हूँ मैं, आप लोग जाके देख लेना, आप लोगों का काम है। यूसुफ अली झूठ बोल रहा के सच बोल रहा, नानाक्राम गुड़ा चले आना, देख लेना, माधापुर जाना देख लेना। अक्सर लोग गए भी नहीं अब तक, खाली जो है यूँ जाते होंगे आते होंगे, मगर ऑब्जर्वेशन करना, उसका सर्वे करना अलग चीज़ होता, जाके आ जाना अलग चीज़ है। लेकिन उसके ताल्लुक़ से जो है पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स और क्या क्या किस तरह से जो है ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करना अलग चीज़ है। तो अल्लाह ताला किसी किसी को देता है ऐसा दिमाग। तो माइंड स्पेस की जो रोड है, अब मैं पॉइंट आउट करा रहा हूँ, देखो आप, माइंड स्पेस की जो रोड है बिल्कुल नई रोड है। वो इलाके में सिर्फ खेत खलियान, खाली चटियल ज़मीन थी, खाली ज़मीन थी। और जहाँ पे गच्चीबौली गांव का जो एरिया बसा हुआ था ना, वो जाके देख लो। अब मैं आपको रास्ता भी बताता हूँ, देख लो आप, माइंड स्पेस है, माइंड स्पेस के सामने से सीधा चले जाइए एक ही रोड पकड़ के आप, तो लास्ट में जो है आपको लेफ्ट में AIG हॉस्पिटल आएगा, AIG हॉस्पिटल आएगा। वहाँ से आप जो है लेफ्ट को यू टर्न कर लीजिए, यू टर्न करते एकदम माहौल बदल जाता। यहाँ का डेवलपमेंट कुछ और है माइंड स्पेस की रोड का। जैसे आप AIG हॉस्पिटल से लेफ्ट यू टर्न लेते हैं, ऐसा मालूम होता कि आप जो है बंडलागुड़ा के रोड पे आगे जैसा दिखता, आप शालीबंडा की रोड पे आगे जैसा दिखता, खिलवत की रोड पे आगे जैसा दिखता। क्यों बोले तो थोड़ी सी, खैर खिलवत से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होंगी वो रोड AIG के पीछे की। क्यों बोले तो वो जो डेवलपमेंट एकदम जहाँ का वहाँ है, वहाँ पे जो है गच्चीबौली का आबादी वाला हिस्सा बसा हुआ था, देहात वहाँ बसा हुआ था, लोग वहाँ बसे हुए थे। तो वो एक टेक्निकल कई ऐसे मुश्किलात दरपेश आते हैं जिसको जो है एक हिसाब किताब तक, एक हद तक उसको डेवलप किया जाता है, क्योंकि वो आबादी वाला इलाका था। और माइंड स्पेस की रोड, वहाँ आबादी ही नहीं थी, खाली खुले मैदान थे, हज़ारों एकड़ ज़मीन ग्राउंड लेवल थे, ग्राउंड था खाली। ऐसे एरिए को प्री प्लान करके, मास्टर प्लान करके, कुशादा सड़कें, फ्लाईओवर्स, ऐसे कई चीज़ों को बनाया गया। और वो भी TRS के या BRS के दौर में और अच्छा उसको किया गया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो एक साइबर टावर बना दिए। कोकटपल्ली से माधापुर जाना बोले तो रेंगते हुए जाना पड़ता था, आपकी कोई सी भी गाड़ी रहो, मर्सिडीज़ में चले जाओ, BMW, रोल्स रॉयस, कोई भी, ऐसा दिखता था रेंगते हुए जा रहे हैं। क्या बाइक पे गए तो भी रेंगते हुए गए जैसा, यानी साइकिल का भी गुजरना मुझे। लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन सही करने में जो है ये क्रेडिट BRS को जाता है, KTR साहब को जाता है। ये बेहतरीन प्लानिंग के जरिए अच्छा बना दिए उसको, बहुत ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो गया जाने आने का। तो मैं बताने का मकसद ये है, मतलब ये है कि
इस ये लौंडे के जवाबा भी है, उसके आखाओं के, उसके बापों के भी इसमें जवाबा हैं कि ज़्यादा दूर नहीं। बच्ची बोली की मिसाल दे रहा हूँ मैं, माधापुर की दे रहा हूँ, नानाग्राम गुड़ा की दे रहा हूँ, ऐसे कई इलाके हैं जो फुल डेवलप है। तो वहाँ का जो बसा बसाया आबादी वाला एरिया है गच्चीबौली का, नानाग्राम गुड़ा का, माधवपुर का, आप देख लीजिए नॉर्मल है बिल्कुल ही। और माइंड स्पेस वाली रोड है तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। ये ग्राउंड होने की वजह से, खाली मैदान होने की वजह से, खाली हज़ारों एकड़ ज़मीन होने की वजह से इसको नए तरीक़े का जदीद टेक्नोलॉजी से डेवलप करना आसान हो गया। और जहाँ आबादी बसी हुई थी वहाँ पे जो है ज़्यादा डेवलप नहीं कर सके, उसको जो है एक हद तक एक हिसाब किताब से वो डेवलप हो गया, उतना ही रह गया। वहाँ पर आप जाएंगे, माइंड स्पेस के पास जाएंगे तो दुनिया कुछ और है। वहीं से 1 किलोमीटर मैक्सिमम होता होगा आपको, मैं इसकी गेट से, माइंड स्पेस के पास से, वो राउंड अबाउट से 1 किलोमीटर होता होगा। AIG से यू टर्न ले लीजिए, आपको पूरा माहौल 1 ही किलोमीटर पे पूरा बदल जाता। वहाँ पे गच्चीबौली बसावा था। नानाग्राम गुड़ा चले जाइए, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, क्या प्यारे रोड्स, क्या बड़े बड़े जो है फंक्शन हॉल्स है, ऐसे कई ऐसे ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह हैं। लेकिन नानाग्राम गुड़ा जहाँ आबादी बसी थी वहाँ पे भी मैं जाके देख ली। अरे मैं बोला ये क्या है, बोले तो ऐसी बात है, ये पुरानी देहात है, ये बिल्डिंग्स बन गए, भले ही बिल्डिंग्स बन गए वहाँ पे, लेकिन रोड्स वगैरह जो है एक हिसाब किताब से छोटे हैं, एक अलग माहौल है वहाँ का। और जहाँ पर खाली हज़ारों एकड़ ज़मीन थी उसको जो है डेवलप करने में आसानी हो जाती है। ये टेक्निकल कुछ बातें होती हैं ये बदनाम करने के लिए। और ये तो शहर माशाल्लाह, शहर हैदराबाद 300 साढ़े 300 साल से गुंजान आबादी वाला शहर है, गुंजान इमारतों वाला शहर है। इसको वैसा डेवलप करना वाले तो तैयार हो जाओ, पूरे पुराने शहर वाले पूरा JCB लगा के ज़ीरो कर देंगे। एक एक इंच मापेंगे, कितनी चौड़ी रोड गच्चीबौली की है, जुबली हिल्स की है, वो माप के क्या करेंगे, गलियां लेंगे, बड़े बड़े मेन रोडा लेंगे, फ्लाईओवर्स बनाएंगे। उसके बाद देखो किसका घर कहाँ था, किसकी प्रॉपर्टी कहाँ थी, कौन कौन मास्टर प्लानिंग में चले आते। ये बोल देना जो है आसान है, हर चीज़ करना जो है मुश्किल है, नामुमकिन सी बातें हैं। इसको जो है अगर पहले से ही बसा बसाया शहर हैदराबाद है और गुंजान आबादी वाला है, ये बिसांदे पोटे के जैसे ऐसे भोथे उठ के आ गए दूसरे स्टेटों से। अब हम कुछ पलट के नको बोलो हम महबूब नगर से आए बोल के, वो तो हमारे हैदराबाद रियासत का हिस्सा महबूब नगर 100 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से, 96 किलोमीटर ही है। हम कुछ पलट के नको बोलो, ऐसी हो जा रहा वो मामले, पलट के हमारे कुछ बोल दे रहे लोग। बहरहाल कोई अलग अलग स्टेट से आ जा रहे हैं, कौन से कि दूर दूर के देहातों से आ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं। फिर हमारे कुछ बोलते हैं, हम ही जो है टेक्निकल पॉइंट्स बताना, फिर हम कुछ गाँव वाले बोल देते हैं। क्या बोलेंगे ये लोगों को अब। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये फ़र्क इनको, ये बेशर्मों को, ये मुनाफिकीन को, ये मुखालिफिन को मैं बता दिया कि एक बसा बसाया शहर हो या टाउन हो या देहात हो उसको एक हद तक जो है बदलाव लाया जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं लाया जा सकता। अगर सर्वे करना है तो गच्चीबौली, नानाग्राम गुड़ा आज के टॉप एरियाज़ हैं, ये टॉप एरियाज़ हैं ये तेलंगाना के पूरे हिंदुस्तान में टॉप लेवल पे एरियाज़ हैं ये। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स हिंदुस्तान के टॉप 10 कॉलोनीज़ में से एक है। तो इन कॉलोनीज़ का मैं आपको ले रहा हूँ, आपको मिसाल दे रहा हूँ, कुछ ही किलोमीटर पे है, जाके देख लो कि नानाग्राम गुड़ा, गच्चीबौली, माधापुर और दूसरे भी है। मैं सिर्फ टॉप एरियाज़ के जो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कमर्शियली स्ट्रांग है ये पूरे एरियाज़, उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि पहले से बसा बसाया शहर या टाउन या देहात हो, उसको जो है एक हद तक डेवलप किया जा सकता। उससे अगर ज़्यादा करना है बोले तो बहुत सारे जो है चीज़ें, रोड वाइडनिंग के लिए बोल के बहुत सारे चीज़ों के लिए जो है वो तहस नहस हो जाता मामला, एक हिसाब किताब से हो सकता। उससे ज़्यादा करना बोले तो फिर पब्लिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ता, किसकी प्रॉपर्टी किधर चले आती नहीं मालूम है। अगर वो लेवल से करना है तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दुश्मन चारों तरफ से हमलावर है, पहले से ज़्यादा मुत्तहिद रहना है, मुनज़्ज़िम रहना है, इन दुश्मनों की साजिशों को कुचलना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर दौर में क़यामत सुग़रा जिसको कह सकते थे कि लॉकडाउन कोरोना के जैसे विबा में यही मजलिस क़ायदीन और वर्कर्स, कॉरपोरेटर्स, MLAs आपको नज़र आ रहे थे, बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा था।
सैलाब आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, क्या यानी यही मजलिस कायदीन, कर्फ्यू आ जाओ, दंगा हो जाओ, फसाद हो जाओ, कोई भी किस्म की मुसीबत आ जाओ, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ खड़ी रहती है और आपका साथ देती है। इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। इन तमाम मुनाफिकों के जो है ये फ़िरोज़ ख़ान, ये दूसरे लोगों के मुनाफिकों से होशियार रहना है। ऐसे लोग हमारे दरमियान में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आप पहले की तरह मजबूती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए रहिए। और माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि पहले से ज़्यादा आप लोगों के जज्बे को हमेशा सलाम है, इस बार भी आप लोगों को जो है जज्बा दिखाना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।